जय हिंद। भारत सरकार अग्निपथ नाम से एक योजना लाई है और अग्निवीर सैनिक के नाम से जो भारत के युवा हैं उनको सेना में भर्ती करेगी। ये 4 साल की नौकरी होगी, 4 साल की सेवा होगी सेना में, और 4 साल के बाद जब सेवा निधि मिलेगी तो वो 11,71,000 रुपये मिलेंगे पैकेज के तौर पे। अब हमारे देश में आंदोलन हो रहे हैं, करीब कई राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं, 10-11 राज्यों में चल रहे हैं लगभग। युवा हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेन जलाई जा रही है, राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाई जा रही है। और जब उग्र प्रदर्शन होते हैं तो इस उग्र प्रदर्शन में खाली राष्ट्रीय संपत्ति को ही हानि नहीं होती, जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी हानि होती है, क्योंकि उनके बचाव के लिए या उनको रोकने के लिए कोई ना कोई एक्शन तो सरकार को लेना पड़ता है, चाहे वो मजबूरी में ही क्यों ना लेना पड़ता है। बात यह है कि आज तो चलो ये अग्निपथ के नाम से प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन कुछ समय पहले बेरोजगारी के नाम से भी हो रहे थे। आज रोजगार दिया जा रहा है तो भी प्रदर्शन, हिंसक घटनाएं, और तब रोजगार की मांग कर रहे थे तब भी प्रदर्शन, तब भी हिंसक घटनाएं। तो सबसे जो बड़ा मुद्दा, जो बड़ा पॉइंट है हमारे देश में, हिंसक प्रदर्शन, युवाओं की जो एनर्जी, युवाओं की जो क्षमता गलत दिशा में लग रही है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरी बात यह है, अगर वो 4 साल के लिए सेना में जा रहा है यूथ को अगर 4 साल का मौका मिल रहा है तो इसमें कोई हानि नहीं है। वो वहां से खाली हाथ नहीं लौट रहा है, वो जैसा जा रहा है वैसा भी नहीं लौट रहा है। वो एक आदर्श नागरिक बन के आएगा, एक अच्छा नागरिक, आदर्श नागरिक, एक सभ्य नागरिक बन के आएगा, जो उसके लिए हितकर होगा, उसके परिवार के लिए हितकर होगा, समाज के लिए हितकर होगा और राष्ट्र के लिए हितकर होगा। और दूसरी एक बात और है, कोर्स करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, बहुत सारे कोर्स हैं। उसमें अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे इंजीनियर नहीं बन जाते, सभी इंजीनियर नहीं बन जाते, लेकिन उनके अंदर एक टेक्नोलॉजी प्रवेश कर जाती है, जो योग्य है वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन सब नहीं बन सकते। इसलिए उनमें से जो थोड़ी सी कुछ कमी रह जाती है वो रुक जाते हैं और उनके अंदर एक टेक्नोलॉजी प्रवेश कर जाती है। फिर वो समाज में जब जाते हैं, कार्य करते हैं, तो वो एक इंजीनियर की तरह ही कार्य करते हैं। ऐसे ही जब सेना में जाएंगे और सेना से जब वापसी आके समाज में कार्य करेंगे तो एक सैनिक की तरह ही कार्य करेंगे। इससे हमारे देश में भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा। भारत सरकार ने ये बाध्यता नहीं रखी है कि आप 4 साल की नौकरी के बाद आकर कोई और फील्ड में वर्क नहीं कर सकते। आप दोबारा भी फोर्स में जा सकते हैं, किसी और सिविल फोर्स में जा सकते हैं, आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं, आप किसी भी तरह अपने को फिर पुनः स्थापित कर सकते हैं। फिर दूसरी एक बात ये भी है, योग्यता के आधार पर ही सैनिक भर्ती होंगे, वीर सैनिक, और फिर योग्यता में से भी योग्यता निकलेगी। उन्हीं वीर सैनिकों में से आगे की नौकरी भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनको यहाँ पे आर्मी में लिया और 4 साल के बाद नहीं लिया जाएगा। उन्हीं योग्यता में से योग्यता निकलेगी, जिससे हमारी सेना को फायदा होगा, योग्यता का स्केल बढ़ेगा और हमारे राष्ट्र की
जो राष्ट्र की सैन्य शक्ति है वो मजबूत होगी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, हमारे देश में कह रही हूँ, बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसी प्रवृत्ति का बच्चा होता है जो स्वयं स्कूल जाता है, उसको पता है मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, मेरा भविष्य संवरेगा और मैं आगे बढ़ूंगा। एक बच्चा होता है, माता पिता की पूरी एनर्जी उसको चाहिए होती है, माता पिता सुबह से लग जाते हैं उसे कैसे करके ये स्कूल चला जाए, भेजते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, प्यार से समझा के भेजते हैं, मगर वो फिर भी अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहा। तो आज हमारे देश में जितने भी समझदार यूथ है, युवा है, जो जानते हैं, ये समझते हैं कि नौकरी क्या चीज़ है, देश सेवा क्या चीज़ है, लेकिन जो ये नहीं जानते, जो एक ऐसी देश में जो ऐसी सोच फैली हुई है जो देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है, साइलेंट सोच जो नहीं चाहती कि इस देश के युवा यूथ इस उग्र आंदोलन से बचे, जो नहीं चाहती कि इस देश के युवा यूथ एक अच्छी दिशा में प्रवेश करे, वो इन युवाओं को उकसाने का काम करती है, उनको आंदोलन के नाम पर खड़ा करती है, नए नए प्रदर्शन करवाती है। तो आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है, जो देश के कितने ही राज्यों में ये प्रदर्शन हो रहा है और राष्ट्रीय संपत्ति को जो हानि पहुंचाई जा रही है, तो इन युवाओं पर यही सोच हावी है। और गवर्नमेंट भी, भारत सरकार भी उन्हीं माता पिता की तरह कार्य कर रही है कि किसी तरह हमारा बच्चा स्कूल चला जाए और उसका निर्माण शुरू हो जाए। उसी तरह ये भारत सरकार भी अपना कार्य कर रही है, अग्निपथ के नाम से इस योजना को लाकर, एक नई नियम योजना को लाकर और अग्निवीर सैनिक का निर्माण कर यही कार्य कर रही है कि कैसे करके हमारे इस देश का युवा पथभ्रष्ट होने से बच जाए और एक आदर्श नागरिक बन जाए, जिससे हमारे भारत का ही नहीं, हमारे राष्ट्र का ही नहीं, हमारे देश की जनता का, हमारे इन गरीब, मजदूर, बेरोजगार युवाओं का भी उत्थान होगा। तो भारत सरकार वही कार्य कर रही है। और जब कोई अच्छे कार्य देश में होते हैं तो प्रदर्शन भी होते हैं, और इस प्रदर्शन में अगर विपक्ष अपना साथ दे रहा है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि विपक्ष को दूरदृष्टि रखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि युवाओं को एक नई दिशा, एक नए मार्ग पर ले जाया जा रहा है और ये मार्ग इनके हितकारी होगा। तो यही कहने में आप लोगों के पास आई थी कि जो लोग इस अग्निपथ योजना के नाम पर जो भ्रम फैला रखा है वो भ्रम ना फैलाए। ये हमारे राष्ट्र के लिए बहुत हितकारी होगी, इन युवा यूथ के लिए हितकारी होगी। कल तक प्रदर्शन थे बेरोजगारी के, आज प्रदर्शन है कि हमें रोजगार क्यों मिल रहा है। और एक नारा और लगा रहे हैं ये कि अभी मैं लिखा भी था, हाँ, वर्दी दो या अर्थी दो, वर्दी दो या अर्थी दो। तो मैं ये कहना चाहूँगी मेरे भाइयों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वर्दी मिलकर आपको अर्थी मिल जाएगी, तो एक बात तो बताओ, जब आप उग्र आंदोलन करते हैं और गोलियां आपके सीने में लग जाती है, हिंसक घटनाओं में आप मर जाते हैं, तब आपके माता पिता पर क्या बीतती है। और अगर सेना में जाके वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, तब आपके माता पिता का कितना सीना चौड़ा होगा। कड़वा बोल रही हूं लेकिन सत्य यही है। इस सड़क पे
हिंसक घटना में मरने से अच्छा है अपने देश के लिए समर्पित हो जाओ, अपने देश के लिए समर्पण दे दो। अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जो भी राष्ट्र की नई नई योजनाएं जो राष्ट्र हित के लिए है, देश के हित के लिए, आप लोगों के हित के लिए है, उसका समर्थन करें, ना कि उग्र आंदोलन करें, ना कि हिंसक घटनाएं करें। क्योंकि हिंसक घटनाएं के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण बखान की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है। लेकिन सही दिशा में ले जाने के लिए पहले एक बहुत लंबी लाइन बनाई जाती है, तब सही दिशा में ले जाया जाता है। तो सही दिशा के लिए आपको ले जाया जा रहा है और मैं इस अग्निपथ योजना का समर्थन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ पूरा विपक्ष समर्थन करेगा और राष्ट्र के जो युवा देशभक्त यूथ है वो भी समर्थन करेंगे। और मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।